गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का, जिसे आप यूपी बोर्ड के बच्चे प्रोज कहते हैं, उसका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड की पूरी डिटेल में हम लोग पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में बताएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें दी गई हैं और जो यूपी बोर्ड के बच्चे देखेंगे उनके लिए बता दूं, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है और पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। ये है आपका बिफोर यू रीड, पहले इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि फेथ एक आस्था मूव्स माउंटेन, पर्वत को भी गिरा देता है, पर्वत को भी ढहा देता है। बट व्हाट शुड बी पुट, लेकिन बट व्हाट बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपनी आस्था में क्या रखना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन, यही सवाल है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, इस स्टोरी में बड़े शानदार तरीके से इसको रखा गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड। लेंचो एक किसान है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर रूइंड, नष्ट हो गई है। लेंचो एक किसान है, वो ईश्वर को, भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसस जो भी बोले, वो 100 पैसेस के लिए कहता है। ये ब्रिटिश की इंग्लिश कंट्री के मनी है। पैसों जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, कहीं डॉलर चलता है, तो पैसोस की बात करता है। कहता है आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 सिक्कों की बात करता, 100 पैसे की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे पैसा भेजा। थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्न के आपके क्या उत्तर होंगे, आपका क्या आंसर होगा, सोचिए एंड गेस, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, किस तरह से कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ना प्रारंभ करें। अब एक्टिविटी यूपी बोर्ड की बुक में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड की बुक में है, इसे हम देख लेते हैं। ये है एक्टिविटी वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द चीपेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, टू सेंड मनी, पैसा भेजना, समवन, किसी को, थ्रू पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी को पैसा भेजना सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है। हैव यू एवर सेंट आर रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरीके से, इस रास्ते से, इस तरीके से पैसे भेजे हैं या प्राप्त किए हैं। हियर व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आपको करना क्या होता है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, जैसे आप इस निर्देश को पढ़ेंगे। डिस्कस विथ योर टीचर, और इसका अपने टीचर से डिस्कस करें। इन क्लास, कक्षा में। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों की मीनिंग, इन शब्दों का अर्थ के बारे में अपने टीचर से चर्चा करें। काउंटर क्लर्क, अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट, डिक्शनरी इफ नेसेसरी। कह रहे हैं काउंटर क्लर्क क्या है, अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मीन्स क्या होता है, एक्नॉलेज स्वीकृति, काउंटर फाइल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, कंसल्ट ए डिक्शनरी, ज़रूरत हो तो एक डिक्शनरी भी कंसल्ट कर लीजिए, एक डिक्शनरी भी ज़रूरत हो तो रख लीजिए। आर दीज वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज, क्या ये शब्द आपके भाषा, आपके
टू दीज इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में पत्राचार कर रहे हैं, संपर्क है इनका, आपकी भाषा में इनका कोई मेल है या आपकी भाषा से इनका अर्थ पता है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, अब बात होती है इनसाइड द पोस्ट ऑफिस क्या होता है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, जब आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा और इसको बड़ा करता हूँ, जब हम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो इनसाइड द पोस्ट ऑफिस के क्या अंदर होता है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस में जाइए और मनी ऑर्डर, जिस काउंटर पर मनी ऑर्डर मार्क किया गया हो, लिखा गया हो, वहाँ जाइए। बाई ए मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर खरीदिए जिसे एमओ बोला जाता है, फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, और जो काउंटर के पीछे व्यक्ति बैठा है उसे 50 पैसे पे करने के लिए मनी ऑर्डर मांगिए। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स, और जो ज़रूरत हो, अप्रोप्रिएट माने प्रमुख, आवश्यक बॉक्स को भरिए। इन द फॉर्म प्रिफर्ड इन ब्लॉक लेटर, और फॉर्म में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें फिलअप करिए और ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में उन्हें भरना है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड का है, ये यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट है। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। आगे है पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड, काउंटर क्लर्क को पैसा आप पे कर दीजिए, टू बी सेंट अलॉन्ग विद चार्ज, चार्ज के साथ पैसा भेजने के लिए पैसा और चार्ज, जो चार्ज लगता है पैसा भेजने का, वो पैसा दे दीजिए। टेक बैक एमओ एक्नॉलेजमेंट, और मनी ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति, काउंटर फाइल स्वीकृत पत्र फॉर योर रिकॉर्ड, अपने उपलब्ध के, काउंटर फाइल मीन्स पत्र, तो एक्नॉलेज काउंटर फाइल मीन्स स्वीकृत पत्र, एग्रीमेंट पत्र जो होता है उसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए, जिसे रिसिप्ट कहते हैं। जैसे आप रजिस्ट्री करते हैं या स्पीड पोस्ट करते पोस्ट ऑफिस में तो आपको स्लिप दी जाती है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखो आपका दिया हुआ है किस तरह से मनी ऑर्डर आपको गिवन बिलो, फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो, और जो नीचे निर्देश दिए गए, जो चीज़ की डिमांड की गई है उन्हें भरते हुए, जैसे पे रुपीज़ है, टू किसको पे है, कितना अमाउंट है, पिन कोड क्या है। क्लियर। इसके बाद क्या है, फिर आपका डेट क्या है, सिग्नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। क्लियर। इसके बाद ये मनी ऑर्डर का एक प्रारूप है, इसे सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे जरूर करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, थिंक अबाउट हु विल सेंड द मनी टू, और सोचिए किसको पैसा भेजना है, एंड हाउ मच, और कितना भेजना है। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर ए मैगजीन सब्सक्रिप्शन, क्या मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसा भेजना है, आर टू रिलेटिव आर ए फ्रेंड, या आपको अपने रिश्तेदार या मित्र को भेजना है। आर यू में बी फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, या आप एक फॉर्म भरिए, स्वयं भरिए, अपने आप को एक सेंडर के रूप में, अपने पार्टनर को एक रिसीवर के रूप में। यूज ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी कुछ पैसा यूज करिए, एंड सबमिट द फॉर्म नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, और जा करके पोस्ट ऑफिस में कह रहा है, ये बच्चों को कह रहा है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं उनको कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी अपने मित्र के लिए पैसा भेजने के लिए, तो पॉकेट मनी से कुछ पैसा लीजिए, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाइए, उसको फिल करिए, फिर हाउ इट डन, कैसे हुआ आप जाके देखिए। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और यह देखिए किस तरह से आपका पार्टनर बाई पोस्ट जब मनी पा जाता है तो उसका एंजॉय करता है। क्लियर। आगे चलते हैं। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट, याद रहे फॉर्म के, गौर करें, नोटिस मीन्स गौर करें या ध्यान दें, फॉर्म के 3 पार्ट होंगे, मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज एंड द एग्रीमेंट एक्नॉलेजमेंट। क्लियर। मनी ऑर्डर होगा
और पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज एक पार्ट होगा जिसे ऑफिस वाले यूज करेंगे, एंड एक्नॉलेजमेंट एक पार्ट होगा जो एक्नॉलेजमेंट का होगा, जो रिसिप्ट आपको मिलती है रसीद वो होगी। व्हाट वुड यू राइट इन स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के स्थान पर आपको क्या लिखना है, पत्राचार के पता क्या लिखना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाई, साइन करना है। द एक्नॉलेज सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू, किसके लिए है, आफ्टर द साइन, है ना, टू द, साइन करने के बाद जो ऑफिसर होंगे वो आपको वापस करेंगे एक्नॉलेजमेंट। फिर है द स्पेस है, द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब एड्रेस जो होगा आपका जिसके लिए भेज रहे हैं उसे यूज करना है। द फॉर्म है 6 सेक्शन, द सेंडर नीड टू फिल आउट सेक्शन एंड रिसीवर, 6 सेक्शन होंगे फॉर्म में, और जो फॉर्म को भरना है सेंडर को नीड्स टू फिल, जो सेंडर है उसे भरना है, सेक्शन एंड रिसीवर उसका पूरा सेक्शन और रिसीवर तक भरना है। तो ये कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं एक मनी ऑर्डर के जरिए बाय पोस्ट। किसी को अगर आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो कितनी प्रक्रिया पोस्ट ऑफिस की होती है, उसकी एक्टिविटी पूरी इस चैप्टर में बताई गई है। और ये हियर द चैप्टर एडवाइज्ड यू टू गो टू पोस्ट ऑफिस एंड सेंड टू एनी ऑफ योर रिलेटिव फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स सम मनी, जाइए पोस्ट ऑफिस और मनी ऑर्डर के जरिए किसी अपने मित्र को, अपने परिवार वाले, किसी रिश्तेदार को पैसा भेजिए। फिर देखिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है। क्लियर। अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बारे में आपको बता दूं, हियर इज अबाउट द स्टोरी में आप लोगों को कुछ बताए दे रहा हूँ, समरी जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं समरी आपको बताए दे रहा हूँ, पूरी इसकी इंग्लिश टू हिंदी बताए दे रहा हूँ। फिर जो पार्ट बचेगा और वो नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में कल मैं ज़रूर दे दूँगा। और इस तरह से अब मैं टेक्स्ट देता रहूँगा, तो समय मिला तो ग्रामर के भी वीडियोज़ देता रहूँगा। तो हम लोग देखते हैं द स्टोरी रिलेटेड टू लेंचो, ए हार्ड वर्किंग फार्मर। दिस ईयर हिज क्रॉप, I want to tell you the short summary of this lesson. This year his crop was very good and the earth needed only downpour or a shower. Suddenly one day a huge cloud of mountains were seen approaching from northeast, and Lencho was standing in the middle of his field, and he hopes that perhaps we are going to get some water. And his wife said, yes, if God's willing. And as he predicted, during the meal, big drop of rain began to fall. The man went out and saw that the small drops are like 5-cent silver coins and big drops are 10-cent silver coin. And he felt satisfaction, but soon a hard wind began to blow, and with the wind large hailstone began to fall, and soon it covered whole valley, hills, gardens and whole fields, just as the cover of salt. He hoped that perhaps it will pass quickly, but it did not. It rained 1 hour on the whole area, his hill, his field, garden, etc. And in this way, his total crop was destroyed. After that hailstorm passed, he went with his son to the field and told his son that perhaps the plague of locusts have left something, but the hailstorm has left nothing. This was the sorrowful night for whole family, but all of the family member knew that God's eye would see what is in our conscience, so no one dies of hunger. As a hard-working farmer, Lencho was also a literate person. He wanted to know how to read and write. Next day he went to the post office
and asked for a paper and ink and write a letter to God and asking him to send him 100 pesos so that he can sow his field again and live until the crop comes. And in the post office, when the postman found the letter, he went to the postmaster and showed him that in his career he had never been to that address. First of all, the postmaster began to laugh heartedly, but soon he became serious and he decided to help that man. But when he opened the letter, he found that it needed to answer this letter, he needed not only goodwill and ink and paper, but something more. He collected money from his employees, his friends, and he himself gave some part of his salary, and in this way he could collect more than half. And next day Lencho went to the post office and asked if there was any letter for him. Postmaster himself handed him the letter, and when Lencho opened the letter, he found only 70 pieces. He became angry and once again wrote a letter to God, and this time he wrote that, "Oh God, this time send me money, send me rest of the money because it needed me very much. But this time don't send money by the mail because the postal employees are bunch of crooks." This is the story I have told you in English. हिंदी में बता दें, ये कहानी एक परिश्रमी किसान लेंचो की है जिसका घर एक सुनसान वैली में था, घाटी पर था। इस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी थी और केवल इस फसल को केवल एक बारिश या एक बौछार की ज़रूरत थी। एक दिन शाम को बड़े बड़े बादल, पहाड़ों जैसे बादल दिखाई देने लगे। लेंचो ने एक महिला से कहा, महिला नन अदर देन हिज वाइफ, कोई और नहीं उसकी पत्नी थी, उनसे कहा कि शायद हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो। और जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, खाना खाने के दौरान बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। वो आदमी बाहर आता है, बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से कहता, अरे ये छोटी जो बूंदें हैं ये सिल्वर की 5 सेंट के सिक्के हैं और बड़ी बूंदें सिल्वर के 10 सेंट के सिक्के हैं। तभी तेज़ हवा चलने लगी और तेज़ हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और जब ओले गिरने लगे तो उसने सोचा शायद ये जल्दी गुजर जाए, लेकिन वो 1 घंटे तक खेतों में, बाग में, घर पर पूरा ओले पड़ते रहे, पत्थर गिरते रहे। जब पत्थर ख़त्म हो गए, हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तो लेंचो अपने बेटे के साथ खेत में जाता और देखता है पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। वो अपने बेटे से कहता है कि टिड्डियों के प्रकोप ने तो बहुत कुछ बचा दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन ओले के प्रकोप ने कुछ नहीं छोड़ा। शायद इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। ये दुख भरी रात थी, लेकिन उस परिवार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था, क्योंकि जानता था कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, एक पेपर लेता है, इंक लेता है और भगवान को पत्र लिखना शुरू कर देता है। भगवान को लिखता है कि मुझे अतिशीघ्र 100 सिक्के की ज़रूरत है, 100 पेसेस की ज़रूरत है, कृपया मुझे भेजिए ताकि मैं अपने खेत पुनः बो सकूं और जब तक फसल तैयार ना हो जाए मैं अपने जिंदा रह सकूं, परिवार को पाल सकूं। ये पत्र जब पोस्टमैन ने पाया तो वह हंसते हुए ले जाकर के पोस्टमास्टर को दिखाता है। पहले तो पोस्टमास्टर भी बहुत हंसता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या आस्था है, और उसने सोचा कि मैं इस पत्र का ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो उसने देखा कि इस पत्र को जवाब देने के लिए अच्छी भावनाओं और इंक और पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो अपनी सैलरी कुछ हिस्सा देता है, अपने एम्प्लॉइज से कुछ पैसा लेता है, अपने मित्रों से भी इस दान के कार्य में सहयोग लेता है। इस तरह से वो 70 पेसेस इकट्ठा करता है, लिफाफे में भर कर रख देता है। अगले दिन लेंचो आता है और कहता है, क्या मेरा कोई पत्र है? पोस्टमैन स्वयं उसका पत्र देखता है और दरवाजे की जो सांस होती है, दराज होती है, उसमें से खड़ा होकर के उसकी भावनाओं को देख रहा है।
जब लंचो पत्र पढ़ रहा था तनिक भी सरप्राइज नहीं हो रहा था जब वो पैसे देख लेता है, लेकिन जब पैसे गिनता है कि केवल 70 सिक्के हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। वो दोबारा जाता है पोस्ट ऑफिस से, राइटिंग पैड लेता है, पेंसिल वो इंक लेता है और पुनः लिखना शुरू कर देता है और कहता है, ईश्वर, हे प्रभु, हे गॉड, मुझे बाकी पैसे भेजिए क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। और उसको लगता है कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते, ना ईश्वर मुझे इनकार कर सकते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसने लिखा पत्र में कि इस बार जो बाकी का पैसा आप मुझे भेजिए तो प्लीज़ आपकी पोस्ट के जरिए मत भेजिए, मुझे डायरेक्ट दे दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी जितने भी हैं वो चोरों का, लुटेरों का समूह है। इस तरह से ये इस चैप्टर की समरी हो जाती है और मैं बाकी का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट कल के वीडियो में आपको इसका टेक्स्ट ज़रूर दे दूंगा। पूरा चैप्टर बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। बस यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।